नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। हमारी जो नई सीरीज चल रही है एसएससी सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो स्टैटिक जीके की ये डेली क्लासेस की जो सीरीज चल रही है, इनमें हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं जिनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है या फिर जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये इस सीरीज की थर्ड क्लास है, यानी फर्स्ट और सेकेंड क्लास ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं और इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, तो उस लिंक पर जाकर आप इन दोनों वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द रिवर तवा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। ये जो तवा रिवर है, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर, गंगा रिवर या महानदी रिवर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, नर्मदा रिवर। तवा रिवर नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एक सेकंड, ये भारत का मैप देखिए आप, यहां से निकलती है, ये अमरकंटक प्लेटू है, यहां से निकलती है नर्मदा रिवर है, ये इस तरीके से फ्लो करती है। यहां पर है ये विंध्यान रेंज और नीचे है सतपुरा रेंज, ये इन दोनों के बीच से होकर निकलती है और ये रिफ्ट वैली में से होकर निकलती है और फिर आखिरी में आकर ये यहाँ पे अरेबियन सी में आकर गिर जाती है। तो याद रखेगा, नर्मदा रिवर अमरकंटक प्लेटू से निकलती है और ये जो अमरकंटक प्लेटू है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट रिवर और निकलती है, सोन रिवर, लेकिन ये अपवर्ड मूवमेंट करती है इधर की साइड। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा रिवर और सोन रिवर कहां से निकलती है, इनका सोर्स पॉइंट क्या है? तो सोर्स पॉइंट है अमरकंटक प्लेटू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इंपीचमेंट में बी इम्पोज्ड ऑन प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो किस हाउस में स्टार्ट होता है? हाउस ऑफ पीपल जिसे लोकसभा बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे राज्यसभा बोलते हैं, बाय एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, बाय एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी हाउस में ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है और फिर राष्ट्रपति को जो प्रेसिडेंट है उनको इम्पीच किया जा सकता है, दोनों हाउसों से बिल पारित होने के बाद। अब ये पूछा जाए एग्जाम में कि इम्पीचमेंट प्रोसेस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आता है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस? तो ये जो आता है, ये आता है आर्टिकल 61 में। इतना आप याद रखेगा, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, द इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसका नाम है इंडिपेंडेंट वाज एसोसिएटेड टू। ये जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, इंग्लिश जर्नल है, इसका संबंध किससे है? महात्मा गांधी, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू या डी मोतीलाल नेहरू? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, मोतीलाल नेहरू। ये जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है इसको स्टार्ट किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा और ये इंग्लिश जर्नल है। मकसद क्या था? सेल्फ रूल फॉर इंडिया, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया था। देखो इस तरीके के जर्नल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ, ये किसका न्यूज़पेपर है? ये एनी बिसेंट का न्यूज़पेपर है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट समासपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस राज्य में समासपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। समासपुर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। रायबरेली जिला जो उत्तर प्रदेश में है वहीं पर यह स्थित है। ये न्यूज में किस लिए थी? देखो जनवरी में टोटल 10 जो साइट थी उनको रामसर साइट घोषित किया गया। अब टोटल हो गई है 37 साइट, टोटल जो रामसर साइट है। अब 10 जो थी, ये एक थी महाराष्ट्र से, 3 थी पंजाब से और 6 थी उत्तर प्रदेश से। तो ये जो 6 उत्तर प्रदेश से थी उन्हीं में से एक थी समासपुर बर्ड सेंचुरी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रामसर साइट है समासपुर बर्ड सेंचुरी या नहीं है, तो ये रामसर साइट है और ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट वाज टू। इसका मेन पर्पस क्या था? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, डेट क्या थी जो एग्जाम में पूछी जाती है? 5 मार्च 1931। ये डेट काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। अब इसका मेन मकसद था, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इजियर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस का
इसलिए ये मेन पर्पस था गांधी इरविन पैक्ट का। और एक बात आप याद रखेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड में किया था, तो ये बात आप याद रखेगा। फिर अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 19, 20, 21 या 22। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ प्रेस से मिलता है, तो ये बात आप याद रखेगा। देखो टोटल कितने आर्टिकल हैं, 12 से 35 ये फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल हैं। फंडामेंटल राइट्स जिसे कहां से लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, और पार्ट 3 में है, इतना भी आप याद रखेगा। 12 से 35 तक आर्टिकल। अब एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पूछता हूं, अगर पूछा जाए राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो राइट टू इक्वलिटी में आते हैं आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पूछा गया किस एक्ट के अनुसार लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दी गई है कि वो बजट को डिस्कस कर सके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये पावर दी गई है, वो पावर रिसीव करता है कि वो बजट को डिस्कस कर सके। अगला क्वेश्चन, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका डज नॉट इंक्लूड। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, सबसे पहले तो एक सेकेंड, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है, यहां पर आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये इधर, और इसमें 4 राज्य हैं, 4 देश आते हैं इसके अंदर। अब उन 4 देशों के नाम हैं वो जान लीजिए आप। सबसे पहले डिजिबूती, ठीक है, फिर आता है इथियोपिया, फिर एरिट्रिया, फिर सोमालिया। फिर से बोलता हूं, डिजिबूती, इथियोपिया, एरिट्रिया और सोमालिया, ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है, तो इथियोपिया आता है, एरिट्रिया आता है, सोमालिया आता है, लेकिन तंजानिया नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, तंजानिया। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका डज नॉट इंक्लूड तंजानिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। ये 4 फॉरेस्ट दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ होती है। एक सेकेंड, ये पृथ्वी देखिए आप, और ये है इक्वेटर, यहां से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, यानी इतना एरिया, ये इक्वेटर वाला एरिया है। और सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो इसी एरिया में पाई जाती है। यहां पे आप देखते होंगे कि सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, और यहाँ पे रोज बारिश होती है। मतलब जितनी बारिश राजस्थान में पूरी साल भर में होती है, उससे ज्यादा बारिश यहाँ पर एक दिन में हो जाती है, या कुछ ही घंटे में, आप कह लीजिए कुछ ही घंटे में इतनी बारिश हो जाती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो यहीं पर है, ये पूरे एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी ए में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पे दी गई है हरप्पन साइट और यहाँ पे है लोकेशन। पूछा गया है इनमें से कौन सा सही नहीं है। मांडा के आगे पंजाब, दैमाबाद के आगे महाराष्ट्र, ये ठीक है, कालीबंगन के आगे राजस्थान, ये भी ठीक है, राखी गढ़ी के आगे हरियाणा, ये भी ठीक है, लेकिन मांडा ए ये पंजाब में है क्या? नहीं, ये पंजाब में नहीं है, ये है जम्मू और कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हरप्पन साइट दे दी जाती है और उनके आगे लोकेशन दे दी जाती है। तो मांडा जो है ये है आपका जम्मू और कश्मीर में। तो ये था इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।